अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोगों ने यहाँ पे एनालिटिकल डेरिवेशन जो है उसको डिस्कस करना है। देखिए बेटा, अभी तक हम लोगों ने मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने समझा था कि एक बॉडी है वो मूव कर रही है विद सम इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो चेंज होकर बन गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v f, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कशन की थी और हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव किया था। बेटा अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में हम लोगों ने जो इंट्रोड्यूस करना होगा कॉन्सेप्ट वो हमारे पास होगा डिस्टेंस का, कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। जरा देखें इसको। हम सपोज करते हैं कि एक बॉडी है बेटा, वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन तो हमारे पास मस्ट है। वो जो भी इक्वेशन हो उसके अंदर हमारे पास बॉडी का यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करना मस्ट है। और अगली बात जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है कि जो बॉडी मूव कर रही है वो कौन सी लाइन में मूव कर रही है बेटा? स्ट्रेट लाइन में। द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब याद रखिएगा कि हमने कहा कि जो बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास है सिंपल vi। vi इज द इनिशियल वेलोसिटी, और वो बन जाती है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर सम टाइम इंटरवल t, थोड़ा वक्त गुजरने के बाद। और हम ये कहते हैं कि लेट करें कि जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस हमारे पास है बेटा s। वो डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया वो डिस्टेंस हमारे पास है s। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी। याद रखिएगा तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस की जो हमारे पास थ्योरेटिकल डेरिवेशंस होती हैं, जो सॉरी थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शंस हैं, वो लिखना जरूरी है और वो काफी हद तक सेम ही है। ठीक है, कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी vi थी, उसकी वेलोसिटी vf बन गई, और टाइम उसका क्या बन गया आपके पास बेटा t। अब जरा गौर से समझिएगा, हम ये बात बखूबी जानते हैं कि वी नो डैट, बेटा ये बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल होता है हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला सिंपल हम सब जानते हैं कि वो इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और आप अगर एक काम करें इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यही चीज बन जाएगी, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके इक्वल हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के। इस बात में किसी किस्म की कोई मुश्किल हमारे पास नहीं है, जस्ट टी डिवाइड हो रहा था टाइम, इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो बेटा, ये फॉर्मूला वैलिड है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, बट अच्छा ये फॉर्मूला आप लोगों ने इसको किस तरह से देखा होगा? आप लोगों ने मैट्रिक में इस फॉर्मूले को इस तरह से पढ़ा होगा जो कि आपके पास है s इक्वल होता है v t। v आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी होती है और t हमारे पास बन जाता है टाइम। ये तो आपके पास है डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस स्पीड का आता है s इज इक्वल टू v t। इसी तरह से ये आपके पास फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, बस डिस्प्लेसमेंट और टाइम, जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज को अप्लाई करना पड़ेगा। बहरहाल देखिए, ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है, ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, बट एक कंडीशन होती है इसकी, और वो ये होती है कि हमारे पास जो बॉडी की वेलोसिटी है वो क्या रहे? कांस्टेंट। बट हमारे पास हमारे इस केस में मैंने आप लोगों से बात की कि जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। इनिशियल से किस में कन्वर्ट हो रही है आपके पास बेटा? फाइनल में। याद रखिएगा कि जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है। इनिशियल से किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा? फाइनल में कन्वर्ट हो रही है। तो अब हम इसी चीज को फोकस करेंगे और गौर से देखिएगा इस बात को कि हमारे पास बेटा यही फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और किस तरह से चेंज हो जाएगा याद रखिएगा, आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने यही फॉर्मूला पढ़ा s इज इक्वल टू वी टी। यही फॉर्मूला हमारे पास चेंज होके क्या बन जाएगी? वेलोसिटी। अब ये सिंपल वेलोसिटी नहीं बनेगी, ये आपके पास कौन सी वेलोसिटी बनेगी बेटा? एवरेज वेलोसिटी बनेगी। याद रखिएगा इस चीज को। आपके पास सिंपल वेलोसिटी नहीं है, ये कौन सी वेलोसिटी है? एवरेज वेलोसिटी। और ये एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्यों आई है? याद रखिएगा, इस एवरेज वेलोसिटी के आने का मकसद हमारे पास है कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है। मतलब इनिशियल थी, अब कितनी हो गई? फाइनल। सो इट मीन वेलोसिटी चेंज कर रही है। तो वेलोसिटी के चेंज करने की वजह से आपके पास जो आपके पास वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो एवरेज वेलोसिटी को यूज करेंगे। ठीक है बच्चे,
इसको आप कह दें कि ये हमारे पास है, इमेजिन कर लें इक्वेशन नंबर 1, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। अब देखो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप लोगों ने चीज मैट्रिक में या वैसे बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ी हुई है कि आपके पास अगर दो नंबर्स हैं 5 और 2 और आप लोगों ने इनकी एवरेज कैलकुलेट करनी है तो आप जानते हैं कि आप इनको ऐड किया करते थे और इनके नंबर पे डिवाइड कर दिया करते थे, जैसे कि 2। इसी तरह से अगर आपके सामने दो नंबर्स हो 10 और 12 और आप लोगों ने इनकी एवरेज कैलकुलेट करनी हो तो इनकी एवरेज आप सिंपल इनको ऐड करते थे और 2 से डिवाइड कर देते थे तो आपके पास एवरेज आ जाया करती थी। तो हेयर याद रखिएगा हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगी? देखो पहली वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल है और दूसरी वेलोसिटी हमारे पास फाइनल है, तो हमारे पास क्या चीज बन गई? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। देखा हम लोगों ने कि हम लोग अगर इनकी वेलोसिटीज की एवरेज कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम इनिशियल और फाइनल को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, सो अब हम इस वैल्यू को इधर रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास s किसके इक्वल हो गया? सिंपल वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा, और यहाँ पे हमारे पास आ गया टाइम। हमने क्या किया? हमने जस्ट इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया इसके अंदर। अब आप लोगों ने न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि हमारे पास जो वी एफ होता है वो इक्वल होता है वी आई प्लस ए टी के। तो हम एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास बेटा वी एफ है इस वी एफ की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास देखिएगा ये कुछ यूं बन जाएगा कि s इक्वल हो जाएगा वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 और ये हमारे पास हो गया t। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। ये वी एफ हमारे पास है, ये हमारे पास कहां से आया? न्यूटन, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया तो हमारे पास बन गया वी आई प्लस ए टी। आप इसको मजीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन जाएगा वी आई और वी आई को ऐड करेंगे तो यहाँ के पास बन गया 2vi प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 और ये हमारे पास यहाँ पर है सिंपल टी। समझ गए होंगे आई होप कि इस बात को। अब बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, अगर हमारे पास x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 हो तो आप सब जानते हैं कि इसको हम यूं लिख सकते हैं x ओवर 2 और y ओवर 2 दोनों के नीचे डिवाइड करके, तो आप देखोगे कि ये क्या बन जाएगा? s किसके इक्वल हो गया? 2vi डिवाइडेड बाय 2 प्लस at डिवाइडेड बाय 2। तो हमने इस 2 को दोनों से डिवाइड कर दिया। अब देखें ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच गया s इक्वल हो गया vi प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 और ये आपके पास हो गया सिंपल t। अब हम एक काम करते हैं, बेसिक हमारे पास है, हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो t हमारे पास है बेटा, तो जब आप इस t को मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या करने लगे हैं? अब इस t को इक्वेशन के दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही कुछ यूं बन जाएगा कि s इक्वल होगा वी आई टी प्लस 1 ओवर 2 ए टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है। कैसे हुआ? t को इससे मल्टीप्लाई किया बन गया वी आई टी प्लस 1 ओवर 2 को इस डिवाइडेड बाय 2 को आप 1 ओवर 2 लिख सकते हैं, a और t मल्टीप्लाई होगा बन जाएगा आपके पास t स्क्वायर। तो s इक्वल हो गया वी आई टी प्लस 1 ओवर 2 ए टी स्क्वायर। तो इस तरह से हम बेटा यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास के लिए जाती है कि हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके जी बेटा, अब इसका एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट कह लें या इसका यूज केस कह लें कि हम सेकंड इक्वेशन को यूज कहां करेंगे। तो याद रखिएगा व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज नॉट गिवन, जब आपके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं दी गई होगी। ठीक है, आपके पास प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, आपके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो आप लोगों ने के पास जब फाइनल वेलोसिटी नहीं दी गई होगी तो उस वक्त आप लोग डिफरेंट चीजें जैसे कि डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, इनको कैलकुलेट करने के लिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। याद रखिएगा जब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास नहीं होगी तो तब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। अब हम एक छोटा सा एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं जी। तो बेटा अब हम एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, हमें कहा हुआ है कि एक कार है
वो ट्रेवल कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है उसकी वैल्यू है 15 मीटर पर सेकेंड। एक कार 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है और जो उसके पास एक्सेलरेशन है वो हमारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो जो टाइम कंज्यूम करती है वो हमारे पास है 4 सेकेंड्स। तो हमने बताना है कि जो बॉडी है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा। तो बात मुश्किल नहीं है, बात बहुत आसान है हमारे पास। देखिएगा कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी गई है 15 मीटर पर सेकेंड, और वो कंटिन्यूसली एक्सेलरेट कर रही है किस एक्सेलरेशन के साथ, 2 मीटर पर सेकेंड स्केल की एक्सेलरेशन के साथ, और वो 4 सेकेंड तक एक्सेलरेट करती रहती है। तो हमने बताना है कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। तो बात बड़ी आसान है बेटा, हम जानते हैं कि S इक्वल होता है VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। हमने जस्ट S की वैल्यू बतानी है, आप इसको सिंपल सॉल्व करें। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 15, टाइम हमारे पास है 4 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है बेटा 2, और जो टाइम है वो हमारे पास है 4। हम इसको सिंपल सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन जाता है बेटा 60, ये कैंसिल हो गया और ये हमारे पास इसका स्क्वायर बनता है 16। तो हमारे पास S की वैल्यू बन गई 76 मीटर। सो इट मींस कि जो बॉडी होगी उसने 76 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कवर किया होगा। तो बेटा इस तरह से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के हवाले से। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।